मुसीबत में सच्चा मददगार मौला। जिना करे और सच्चे दिल से तौबा करना चाहे तो उसकी सज़ा क्या होगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिना की जो सज़ा है वो तो तभी दी जाएंगी जब इस्लामी हुकूमत होंगी। अब चूँकि इस्लामी हुकूमत नहीं है तो वो सज़ा का कफ़ारा जो है, मतलब सज़ा ले लेना, ये कफ़ारा एक किस्म का गुनाह का। अब वो सज़ा के तौर पे कफ़ारा तो कंडीशन वो तो अब ख़त्म हो गई। अब जो चीज़ बाकी है वो ये है सच्ची तौबा। चूँकि जिना के बदले सज़ा अगर शरई हुकूमत होती, वो जाकर अपने आप को बताता, वो केस साबित होता तो दी जाती, लेकिन अब वो शर्त तो है ही नहीं, इसलिए कि अब यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत नहीं रहा मामला। अब सच्ची तौबा का मामला तो दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला है। तो इस मामले में औरत सच्ची तौबा करे, इस मामले में मर्द सच्ची तौबा करे। लेकिन आज जिना का ऐसा मामला हो चुका है, अल्लाह रहम करे, ऐसी ऐसी बातें मुझ तक आती हैं, ऐसे ऐसे सवालात आते हैं कि ताज्जुब होता है, क्या जिना को हमने मजाक समझ लिया और गुनाहों को हम गुनाह भी नहीं समझ रहे। अजीब बात है। और गुनाहों का इल्म भी नहीं कि गुनाह है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। गुनाह करना तो एक चीज़ है, लेकिन ये पता ही ना हो कि ये गुनाह है, ये कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। एक साहब एक मर्तबा जो सवाल करने लगे कि मैंने जो है रोजे की हालत में जिना किया तो इसका कफ़ारा क्या है। क्या पूछा सवाल? रोजे की हालत में मैंने जिना किया, इसका कफ़ारा क्या है। तो मैंने ये समझा कि शायद इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो उसको नहीं पता जिना और हमबिस्तरी में क्या फ़र्क है। बीवी के साथ रहा होगा, लेकिन सवाल क्या कर रहा है? जिना का। तो मैंने कहा अगर रोजे की हालत में अगर इंसान हमबिस्तरी कर ले अपनी बीवी से तो उसका कफ़ारा 2 महीने की मुसलसल रोजे रखना 60 डेज, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। 2 महीने के रोजे रखना, 60 मिस्किनों को खाना खिलाना। मैंने जवाब दिया उसको। उसने कहा नहीं, ये कफ़ारा तो हमबिस्तरी का मुझे मालूम है, जिना का कफ़ारा क्या है। सुभान, उसे पता ही नहीं था कि जिना जुर्म है, गुनाह है। उसको लग रहा है ये एक आम बात है, अब कर लिया तो अब कफ़ारा दे देना है उसको। कैसा खतरनाक मामला होगा जब हमको गुनाह मालूम ही नहीं गुनाह है, और हालात इतने बद से बदतर होते चले जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम करे। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जहाँ वर्जिनिटी टेस्ट होता है तो लोग फिर रिश्ता भेजते हैं और रिश्ता कबूल करते हैं। हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं, याद रखिए, कि गुनाह को और मासियत को हम गुनाह भी नहीं समझते। कितनी बुरी बात है। लेकिन बहरहाल गुनाह किसी भी किस्म का, अगर इंसान सच्ची तौबा करे अपने रब से, सच्ची तौबा, क्योंकि अब सज़ा वाला कफ़ारा तो नहीं है बाकी। कुछ सज़ाएं, कुछ गुनाह ऐसे जिनका कफ़ारा दे सकता है इंसान दुनिया में सज़ा के तौर पर। चोरी की हाथ कट गया, कफ़ारा हो गया, और दिल में तौबा कर ली तो फिर वो भी ख़त्म हो गया। दिल में नादिम नहीं है तो फिर तो उसको खतरनाक सज़ा, इसलिए कि हाथ कटे बाद भी उसने जो नादिम नहीं किया। ज़िना किया, उस औरत ने सज़ा कर ले लिया, अब तो वो नहीं है। अब एक मामला है, वो है तौबा का। तो यहाँ तो और भी सख्त बात हुई ना, कोई तौबा करना चाहे भी तो कफ़ारा नहीं है उसके लिए, तो ये गुनाह होने ही ना दे। लेकिन आज मामला तो ये है, हालत तो ये है कि जिसको मैं समझता हूँ बताने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ऐसे हालात और वाक़या सामने आ रहे हैं। तो लिहाजा बहरहाल अगर वो सिद्क़ दिल से तौबा, मजबूरी वाली तौबा कबूल नहीं करता अल्लाह कि अब तो शादी हो गई, अब क्या तौबा ही मांगना पड़ेगा, और क्या है। अब तो बच्चियाँ बड़ी हो गई तो अब उनकी शादी का दौर आ गया तो अब शराब पीना छोड़ना ही पड़ेगा, अब क्या है। गुनाह को उनके मासियत की वजह से आप छोड़ें, उनकी बुराई और ख़बात की वजह से छोड़ें। अगर सच्ची तौबा करेंगे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अपने रब को ज़रूर भी ज़रूर तौबा कबूल करने वाला, गुनाहों को माफ़ करने वाला इंशाअल्लाह पाएंगे।